हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका मनोज सर के चैनल पर। और इसके साथ बहुत बड़ी खुशखबरी आज आ गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी आज आ गई है बेटा। आज 17 जुलाई है। आज 17 जुलाई 2021 है। आज 17 जुलाई 2021 है और आज से ही आपकी एक वैकेंसी आपके दरवाजे पर आ गई है बेटा। एक वैकेंसी आपके दरवाजे पर आ गई है। वैकेंसी का नाम क्या है बेटा? एसएससी जीडी ने अपनी वैकेंसी अनाउंस कर दी है और आज से ही उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं बेटा। एसएससी जीडी ने अपनी वैकेंसी अनाउंस कर दी है और आज से ही एसएससी जीडी के बेटा फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपका फौजी बनने का सपना एसएससी जीडी पूरा कर देगी। आपका फौजी बनने का सपना एसएससी जीडी पूरा कर देगी बेटा। जितने भी आर्मी लवर हो ना, जितने भी आर्मी लवर हो भाई, कम से कम 10th पास तो हो ना। कम से कम 10th पास तो हो ना। तो 10th पास से ही इस फॉर्म को भरा जाएगा। एसएससी जीडी ने आपके सपनों को पूरा करने का आपको चांस दे दिया है बेटा। आपके सपनों को पूरा करने का आपको चांस दे दिया है बेटा। क्या लिखा रही है? टोटल वैकेंसी जो निकाली है एसएससी जीडी ने बेटा टोटल वैकेंसी 25,271 वैकेंसीज निकाली हैं बेटा। 25,271 वैकेंसीज निकाली हैं। यहां पर मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं। एज की छूट, सब चीज की, एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसमें क्या छूट है, सब चीज की आपको मैं पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं बेटा। इसमें क्या है, एसएससी जीडी ने 25,271 वैकेंसी निकाली है, जिनमें से 22,424 वैकेंसी जो है बेटा वो पुरुष के लिए हैं। 22,424 जो वैकेंसी हैं बेटा वो पुरुष के लिए हैं और जो बाकी वैकेंसी बची 2,847 ये बेटा लड़कियों के लिए हैं। ये जो वैकेंसी है लड़कियों के लिए है। एसएससी जीडी ने जो 25,271 वैकेंसी निकाली है बेटा, ये वैकेंसी बढ़ने का चांस है। इसमें वैकेंसी प्लस होंगी। रीजन क्या है? क्योंकि एसएससी जीडी ने अपनी एक कोर का रिजल्ट, अपनी एक कोर का लिए डिक्लेयर नहीं किया है कि उसे उस कोर में कितने बंदे चाहिए। उस कोर का नाम है बेटा सीआरपीएफ में अभी बेटा ये नहीं बताया है कि उन्हें कितने बंदे चाहिए। तो ये जो आपकी 25,271 वैकेंसी है बेटा, ये बढ़ने का चांस है। यहां पर कुछ वैकेंसी आपके पुरुष साइड में बढ़ेंगी और कुछ वैकेंसी आपकी महिला साइड में बढ़ेंगी। ठीक है बेटा। अब मैं इसकी डिटेल में बात करना चाह रहा हूं। एसएससी जीडी उन लोगों के लिए है जिन्हें फौजी बनने का सपना है बेटा, जिनके मन में फौजी बनने का सपना है, ये भर्ती उनके लिए है। इस भर्ती में क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, सब मैं आपको डिटेल टू डिटेल बताता हूं। पहले बात करता हूं बेटा क्वालिफिकेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल बात जो कर रहा हूं बेटा मैं क्वालिफिकेशन की कर रहा हूं। क्वालिफिकेशन बेटा, इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10th पास होने चाहिए हो। आप 10th पास होने चाहिए हो। 10th पास वाला बंदा इस फॉर्म को भर सकता है। 10th पास वाला बंदा इस फॉर्म को भर सकता है बेटा। 10th का जो बच्चा है इस फॉर्म को भर सकता है। और बेटा अब मैं बताता हूं ये डेट कब से कब तक चलेगी बेटा। 17 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक आप आवेदन कर सकते हो बेटा। 17 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2008 तक आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन कैसे हो रहा है बेटा? ऑनलाइन आवेदन हो रहा है और ऑनलाइन ही इसकी फीस पेमेंट हो रहा है। अगर मैं बेटा इसकी फीस की बात करूँ ना तो इसकी कोई फीस नहीं है। अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ ना, एक नज़रिए से देखूँ बेटा, तो इसकी फीस की भी कोई वो नहीं है। इसकी फीस क्या है बेटा? इसकी फीस है 100 रुपीज़ बेटा, जनरल की और ओबीसी की। बेटा अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको 100 रुपये इसकी फी पे करनी होगी। 100 रुपये इसकी फीस पे करनी होगी। और अगर बेटा आप एसटी या एससी से बिलोंग करते हो तो आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा। अगर आप एसटी या एससी से बिलोंग करते हो तो आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा बेटा जी। आपको समझ में आया? फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 17 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे बेटा। इसकी जो फीस है जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये और एससी और एसटी के लिए 0 है। और बेटा ये तो है आपके पुरुषों में, ये क्या है? आपके पुरुषों में है फीस बेटा। महिला किसी भी कैटेगरी की हो, उसकी फीस 0 है बेटा। महिला किसी भी कैटेगरी की है
महिला किसी भी कैटेगरी की है, चाहे वो एससी की है, चाहे ओबीसी की है, चाहे जनरल की है, चाहे एसटी की है, उनकी फीस जो है बेटा वो 0 है। उनकी फीस कितनी है बेटा? 0 है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपकी क्लियर बातें हो गई होंगी। फॉर्म कब से भरा जा रहा है? 17 जुलाई से। लास्ट डेट क्या है? 31 अगस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा जिनको भी फॉर्म भरना है वो स्टार्टिंग से ही भरना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि कल मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, उसकी लास्ट डेट निकल गई थी। तो बेटा एक लास्ट डेट निकलने का दुख वो ऐसे व्यतीत कर रहा था कि पूछो मत। रीजन पता है क्या होता है भाई? लास्ट डेट निकल जाने से बहुत बड़ा दुख होता है। एक मिनट की और एक दिन की कीमत बहुत होती है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं बेटा एज की, एज पॉलिसी की बात करता हूं। इसकी एज पॉलिसी क्या है? अब मैं करता हूं बेटा एज पॉलिसी। एज पॉलिसी बेटा इसकी एज में ज़्यादा छूट नहीं दी गई है। इसकी एज में ज़्यादा छूट नहीं दी गई है बेटा। जो एज में है इसकी एज 18 से 23 साल। 18 से 23 साल का बंदा इस फॉर्म को भर सकता है। 18 साल जिसकी पूरी हो गई हो और जिसकी मैक्सिमम उम्र 23 साल हो। कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल होनी चाहिए बेटा। अगर मैं एज में छूट की बात करता हूं, एज में जो छूट है बेटा वो किस तरीका से है? एज में छूट क्या मिलेगी बेटा? जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं बेटा, उनके लिए 3 साल की छूट है। 3 साल की छूट है। तो टोटल अगर सपोज करो कोई ओबीसी का बंदा जिसकी उम्र 24 साल है, जिसकी उम्र 24 साल है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। क्योंकि मैक्सिमम उम्र कितनी है बेटा? 23 साल है। मैक्सिमम उम्र कितनी है? 23 साल है और वो ओबीसी से बिलोंग करता है। तो इस 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो वो फॉर्म कब तक भर सकता है? जब तक उसकी 26 साल की उम्र नहीं होती। वहीं बेटा एससी और एसटी की बात करता हूं। अगर वहीं मैं एससी और एसटी की बात करता हूं तो यहां पूरे 5 साल की छूट है बेटा। 5 ईयर की छूट है बेटा। कहने को बहुत से लोग कह रहे थे कि कोरोना पीरियड में क्या पता ये एज बढ़ जाए, पर मैं आपको जो एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आया है, एसएससी जीडी का अप्रूव्ड नोटिफिकेशन आया, उसकी डिटेल आपको दे रहा हूं बेटा। उसकी डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं बेटा एज की। समझ में आ गई होगी एज कितनी है? जिसकी कम से कम 18 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल हो। और बेटा एज में छूट किस तरीका से है? ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है और एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है बेटा, ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए? मात्र 10th पास बच्चा ही, 10th पास बच्चा ही इस फॉर्म को भर सकता है बेटा। 10th पास बच्चा ही इस फॉर्म को भर सकता है। अब मैं बात करता हूं बेटा इसके सिलेबस की। अब मैं बात करता हूं इसके सिलेबस की बेटा। इसका सिलेबस क्या क्या है बेटा? सिलेबस कुछ नहीं है। जो मैंने वीडियो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, जो सिलेबस यूपी पुलिस कांस्टेबल का है वो ही सिलेबस इसका है। सेम बिल्कुल सिलेबस इसी का है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है ना बेटा, सेम सिलेबस इसी का है। देखो कैसे बेटा, रीजनिंग में आएंगे 25 क्वेश्चन। हिंदी या इंग्लिश में आएंगे बेटा, वो डिपेंड करता है। देखो मैं बताता हूँ, हिंदी में, मैथ में आएंगे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन, जीके में यहाँ भी 25 क्वेश्चन। और बेटा नीचे होता है हिंदी और इंग्लिश, ये ऑप्शनल होता है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इसमें भी 25 नंबर की होगी। हिंदी लेना चाहते हो तो वो 25 नंबर की होगी, इंग्लिश लेना चाहते हो तो वो 25 नंबर की होगी। पेपर का जो प्रारूप होगा बेटा, पेपर का जो प्रारूप होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। पेपर हिंदी में भी छप कर आएगा और इंग्लिश में भी छप कर आएगा, ठीक है। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। और मैथ में कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। जीके में कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी या इंग्लिश जो आप भरना चाहते हो, ऑप्शनल होता है, वहां भी आपको 25 नंबर का क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा। इसका एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसका एक प्रश्न 1 नंबर, 1 नंबर बेटा, एक प्रश्न 1 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर बेटा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25% की बेटा। पहले कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी एसएससी जीडी में, पहले कभी एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, पर इस साल से ये प्रावधान लागू कर दिया गया है। एसएससी जीडी में 0.25% की नेगेटिव मार्किंग होगी बेटा। अब मैं बात करता हूं इसके नंबरों की बेटा।
टोटल नंबर कितने हो गए, 100 नंबर का बेटा पेपर आएगा, 100 नंबर का पेपर आएगा। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे बेटा, 90 मिनट मिलेंगे। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा बेटा। नंबर 1, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ में 25 आएंगे, जीके में 25 आएंगे, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है, वहां भी 25 क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा बेटा, नेगेटिव मार्किंग 0.25% होगी, 100 नंबर का पेपर होगा और टोटल 90 मिनट का पेपर होगा बेटा। अब मैं बात करता हूं कुछ छूट की बेटा, छूट किस तरीका से मिलेगी बेटा। इसमें जो छूट मिलेगी वो ज़्यादातर मिलेगी आपको एनसीसी वालों को। जिन बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट हैं उनको इसमें छूट मिलेगी। एनसीसी सर्टिफिकेट पे कैसे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बेटा, 3 तरीका से छूट मिलेगी। जिसके पास एनसीसी का सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है, जिसके पास एनसीसी का सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है बेटा, उनको कम से कम 5% का मार्क में रिलैक्सेशन मिलेगा। मार्क्स में जो नंबर हैं उन्हें कम से कम 5% का मार्क्स में मिलेगा, नंबरों में छूट मिलेगी। अगर बेटा जिसके पास एनसीसी का बी ग्रेड का सर्टिफिकेट है, जिसके पास एनसीसी का बी ग्रेड का सर्टिफिकेट है, उसके बेटा 3% के मार्क में छूट मिलेगी बेटा। और लास्ट जिसके पास एनसीसी का बेटा ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है, उनको कम से कम 2% का मार्क मिलेगा बेटा। यहाँ ये क्लियर नहीं है कि 10th क्लास का ही बंदा भरेगा बेटा, ये कम से कम जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं ना, आपकी 10th क्लास मांगते हैं, 12th पास के भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। एनसीसी में आपको 5% सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 5% नंबरों में छूट मिलेगी, बी ग्रेड है तो 3% मिलेगी, और ए ग्रेड है तो आपको 2% की छूट मिलेगी बेटा। अब मैं बात करता हूं इसके फिजिकल की बेटा। फिजिकल इसका नॉर्मली फिजिकल है। इसका फिजिकल क्या है बेटा, दौड़ सबसे मेन है इसमें जो दौड़ है वो आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ है बेटा, 5 किलोमीटर की दौड़ है। 5 किलोमीटर की दौड़ जो है वो आपको 24 मिनट में पूरी करनी है बेटा। वो कितने मिनट में पूरी करनी है, 24 मिनट में पूरी करनी है बेटा। दौड़ क्या है इसमें, 5 किलोमीटर की दौड़ होगी जो आपको 24 मिनट में पूरी करनी है। जब आप रिटन एग्जाम दे दोगे ना, रिटन एग्जाम के बाद में बेटा इसका जो एग्जाम का सेम पैटर्न है वो बिल्कुल यूपी पुलिस की तरह है। पहले आपका फिजिकल भी हो सकता है, नाप तोल हो सकती है, या रिटन हो सकता है। और वैसे सबसे पहले आपका रिटन ही होगा बेटा, फिर उसके बाद में नाप तोल होगी। उसके बाद बेटा ये बात होती है। और जो लड़कियां हैं महिलाओं को आपको 1.6 1600 मीटर की दौड़ होगी। महिलाओं की 1600 मीटर की दौड़ है जो महिलाओं को 8.5 मिनट में पूरी करनी है बेटा। ये तो हो गई पुरुष के लिए बेटा, ये पुरुष के लिए है और ये महिला के लिए है बेटा। महिलाओं की दौड़ कितनी है, महिला बेटा पुरुष को 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी है। साथ ही साथ महिला अगर पास आउट होती है, महिला लड़की जो है उनको 1.6 मीटर, कहने का मतलब 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी है बेटा। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो बेटा लंबाई की बात करता हूं तो पुरुषों की लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुषों की लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए बेटा। पुरुषों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, पुरुषों की 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए बेटा पुरुषों की। और वहीं महिलाओं की जो लंबाई है बेटा वो कम से कम 100 महिलाओं की जो लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। महिलाओं की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। बेटा पुरुषों की लंबाई कितनी मांगी है, 170 सेंटीमीटर, और महिलाओं की जो लंबाई मांगी है 157 सेंटीमीटर। बेटा बच्चों को डाउट रहता है कि यार हम 170 सेंटीमीटर है, इसे फिट में कैसे बदले। तो बेटा कुछ मत करना, 170 में भाग दे देना 30.48 का, आपको एक्यूरेट फिट में आंसर मिल जाएगा। एक्यूरेट किस में आंसर मिल जाएगा, फिट में आंसर मिल जाएगी कि आप कितने फिट के हो। क्लियर है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर लंबाई 170 है तो आप उसमें 30.48 से भाग दे देना, आपको पता पड़ जाएगी आप कितने फिट के हो। सपोज करो आप 172 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है, आप फुट में निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, 30.48 से भाग दे दो। किसी भी सेंटीमीटर को फिट में बदलने के लिए उसमें 30.48 का भाग दिया जाता है। क्लियर है बेटा। यहां तक उम्मीद करता हूं आपका क्लियर होगा। और बेटा सबसे मेन बात देखो, 25,000
25,271 वैकेंसियाँ आए हैं, 25,271 वैकेंसियाँ हैं। बेटा आप ये सोचो, प्लस भी हो सकती हैं, आप ये सोचो कि ये आपकी जीवन की अंतिम अंतिम भर्ती है, ये आपके जीवन की अंतिम भर्ती है। दिन रात एक कर दो बेटा एसएससी जीडी के लिए, दिन रात एक कर दो, कामयाबी आपके कदमों में होगी बेटा, और जल्दी से जल्दी वर्दी आपके शरीर पर होगी। देखो मैं तो केवल आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, कल वीडियो में मैं बहुत चिल्लाया, तो इसलिए यार मैंने अब सोच लिया है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो मत पढ़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा अगर मैं आपकी बात करूं रिटन एग्जाम की, इसका रिटन एग्जाम अप्रॉक्स आपका दिसंबर में हो जाना चाहिए। इसका रिटन एग्जाम्स कब हो जाना चाहिए? दिसंबर में हो जाना चाहिए। बेटा यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है जल्दी में, तो उसका भी रिटन ये दिसंबर के अप्रॉक्स कराएंगे। तो बेटा हम जो यहाँ तैयारी करेंगे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, बेटा इनका सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर नहीं है, दोनों का पैटर्न सेम है। वहां भी 4 फेस में पेपर होता है, यहां भी 4 फेस में पेपर होगा बेटा, ऑनलाइन एग्जाम होगा बेटा। और एसएससी इस बार ऑनलाइन एग्जाम का वो नेगेटिव मार्किंग दे रही है, तो आपकी मेरिट भी नीचे जाएगी बेटा, आपकी मेरिट भी नीचे जाएगी। कोशिश करना कि इस बार अपना नंबर आप ला डालो, इस बार अपना नंबर आप ला डालो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट तो आप लोगों से करूँगा नहीं, बस यही करूँगा कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ओके बाय बाय।